कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन और जागृति के बीच होती ठनाठनी के बीच आर्यमन की बातों ने जागृति को दिलाया गुस्सा और उसने बनाया प्लान आर्यमन को तंग करने का बिना उसका परिणाम सोचे। परिधि की भी अब हो चुकी है आर्यमन के घर में एंट्री। जागृति ने रात में अपने और आर्यमन के बीच दीवार बनाया निवान को, लेकिन बावजूद इसके जागृति को आंख बंद करते ही महसूस हुई आर्यमन की नजदीकियां। तो आखिर क्या खिचड़ी पक रही है कहानी के इस भाग में, आइए सुनते हैं। आर्यमन ने रूम का डोर खोला तो इस समय जागृति ने पूरे रूम में अपने कपड़ों को फैलाया हुआ था। रूम में हर जगह जागृति के कपड़े नजर आ रहे थे। आर्यमन ने रूम में एंटर होते ही जागृति से पूछा, व्हाट्स ऑल दिस जागृति? जागृति ने मुड़कर पीछे देखा तो आर्यमन अपने हाथ बांधकर उसके पीछे खड़ा उससे ये सवाल कर रहा था। जागृति भी आर्यमन के सामने अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गई। उसने आर्यमन को रूखे लहजे में जवाब दिया, आपके ऑर्डर को फॉलो कर रही हूं। आर्यमन ने जागृति की बात का फौरन जवाब दिया, वो दिख रहा है मुझे। क्लीन ऑल दिस बिफोर आई केम बैक। ऐसा लग रहा है पहली बार हॉलिडेज पर जा रही हो तुम, हाँ? आर्यमन जागृति को ऑर्डर देने के बाद बड़बड़ाता हुआ वहां से वॉशरूम में एंटर हो चुका था। इधर जागृति ने भी गुस्से में अपने सभी कपड़े समेटकर उन्हें अपने लगेज बैग में ठूस दिया, जिसके बाद उसने अपने लगेज बैग को गुस्से में सोफे पर पटक दिया। जागृति ने हाथ बांधते हुए अपने आप से कहा, बहुत शौक है ना आपको लोगों पर ऑर्डर चलाने का? एक बार आप अपना लगेज पैक कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हॉलीडेज की पैकिंग कैसे होती है। आर्यमन के इस बिहेवियर पर जागृति के दिमाग में खिचड़ी पक रही थी। जागृति ने सोच लिया था कि वो आर्यमन को इस हॉलिडे पर अच्छा मजा चखाने वाली है। जागृति अपने सपने बुन ही रही थी जब आर्यमन वॉशरूम से रूम में आया। आर्यमन की बॉडी पर इस समय शर्ट नहीं थी। आर्यमन आकर बेड पर बैठा और उसने जागृति से कहा, जागृति मेरी ड्रेसिंग कर दो। जागृति ने में जवाब दिया और अब वो फर्स्ट एड बॉक्स लिए आर्यमन के नजदीक बेड पर आकर बैठ गई। जागृति ने आर्यमन के लिए बैंडेज को निकाला तो उसे उसके जख्म की हालत पहले से कुछ बेटर लगी। ये सब हाई मेडिकेशन और जागृति की केयर का नतीजा था। जागृति ने जल्दी ही आर्यमन की ड्रेसिंग कर दी। जागृति ने बेड से खड़े होते हुए आर्यमन से पूछा, आपकी पैकिंग, क्या आपने पैकिंग कर ली है? आर्यमन ने जागृति को दो टुक जवाब दिया, मेरी पैकिंग मंजू करती है, तुम चाहो तो अपनी पैकिंग उससे करवा सकती हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें देखकर लगता तो नहीं कि तुम्हें पैकिंग करनी आती होगी। जागृति ने मुस्कुराते हुए आर्यमन की इस बात का जवाब दिया, वेल थैंक्स फॉर योर सजेशन, लेकिन मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ, ऑल राइट। जागृति आर्यमन को जवाब देने के बाद वहां से जा चुकी थी। जागृति ने नीचे आते ही सबसे पहले मंजू को ढूंढा। उसने मंजू से पूछा, वो आर्यमन की पैकिंग हो गई क्या? मंजू ने सर झुकाते हुए जागृति को जवाब दिया, जी मैडम, हो चुकी है। आपको भी हेल्प चाहिए? जागृति ने कंफ्यूज सा चेहरा बनाते हुए मंजू को जवाब दिया, एक्चुअली यस। आप एक काम कीजिए, मेरा लगेज बैग ऊपर रूम में रखा है, तो प्लीज उन्हें 2 बैग्स में प्रॉपर्ली पैक करवा दीजिए। मंजू ने भी ओके मैडम कहा और एक सर्वेंट को ऊपर आर्यमन के रूम में जागृति के लगेज बैग को लाने के लिए भेज दिया। जागृति के दिमाग में खुराफात चल रही थी। मंजू को काम सौंपने के बाद जागृति वहां से निवान के रूम में पैकिंग करने के लिए आ चुकी थी। जागृति ने जल्दी ही निवान के कपड़े, उसके खिलौने और कुछ जरूरत के सामान को पैक कर लिया। जागृति को अब सुकून था। जागृति निवान के साथ उसके रूम में खेल रही थी जब निवान के रूम का डोर नॉक हुआ। जागृति ने अंदर आने के लिए कहा तो डोर पर परिधि खड़ी थी। परिधि ने जागृति से पूछा, मिस, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? परिधि के इस सेंटेंस पर पीछे से आर्यवीर ने उसे जवाब दिया, मिस नहीं, मिसेस जागृति आर्यमन मल्होत्रा, वो मेरी भाभी है, तुम जा सकती हो निवान के पास। परिधि अंदर आई तो अब आर्यवीर ने परिधि को जागृति से मिलवाया। भाभी, ये मिस परिधि है, आज ही इन्होंने हमारा ऑफिस एज अ पीए ज्वाइन किया है, तो वहां मुझे इनके एक हिडन टैलेंट का पता चला तो मैंने इन्हें ऑफर दे दिया। जागृति ने हाथ को परिधि की तरफ बढ़ाते हुए उससे हाथ मिलाते हुए पूछा, हाय परिधि, नाइस मीटिंग यू। आखिर हमें भी तो पता चले वो हिडन टैलेंट कौन सा है। आर्यमन ने परिधि की तारीफ करते हुए कहा, भाभी, मिस परिधि के अंदर एबिलिटी है बच्चों की इमेजिनेशन को समझने की, और ये ड्राइंग भी काफी अच्छी करती है। सो आई थॉट व्हाई नॉट इन्हें हम अपने नन्हे शैतान की ड्राइंग टीचर बना दे। वैसे भी नेक्स्ट ईयर से भाई निवान का स्कूल एडमिशन करवाने वाले हैं, तब तक तो हमारा नीवू और एक्सपर्ट हो जाएगा।
जागृति को सुनकर सच में खुशी हुई थी, क्योंकि वो खुद भी यही चाहती थी कि निवान को किसी हॉबी में उलझा दिया जाए तो काफी हद तक उसका दिमाग डाइवर्ट किया जा सकता है। यही सोच आर्यवीर के दिमाग में आई थी, जिसने उसे ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आर्यवीर और जागृति दोनों ही जानते थे कि दुनिया की कोई भी चीज माँ की जगह नहीं ले सकती। अगर दुनिया की सभी अच्छी चीजों को तराजू के एक पलड़े और माँ को और बाकी सभी प्लेजर को एक पलड़े में रखा जाए, तब भी माँ का पलड़ा ही भारी रहेगा। लेकिन उनका काम था अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करना। जो वो लोग कर रहे थे, जागृति ने परिधि के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे ऑल दी बेस्ट कहा और नींबू के रूम से बाहर आ गई। आर्यवीर भी अब तक अपने रूम में जा चुका था। परिधि ने सबसे पहले निवान से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो निवान ने उसके हाथ में अपना छोटा सा हाथ रखते हुए उससे हैंडशेक किया। अब परिधि ने पूरे मन से निवान को ड्राइंग करना सिखाना शुरू किया। रात का समय हो चुका था जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे थे। आर्यमन ने आर्यवीर से कहा, वीर, कल हम लोग कुछ दिनों के लिए हमारे हिल वाले फार्म हाउस पर हॉलिडेज के लिए जा रहे हैं। अपने भाई के मुंह से हिल वाले फार्म हाउस का जिक्र सुनते के साथ आर्यवीर को फंदा लग चुका था। उसने खांसते हुए पानी के गिलास को उठाया और उसे एक ही सांस में खाली करते हुए आर्यमन की बात को दोहराया। आप लोग हिल वाले फार्म हाउस पर जा रहे हैं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अभी मैंने यही सुना ना? आर्यमन ने उसकी बात में हामी भरते हुए कहा। एग्जैक्टली, तेरे कानों ने एकदम सही सुना है। आर्यवीर ने अपने भाई से आगे कुछ कहना चाहा, जब सामने बैठी जागृति को देखकर वो खामोश हो गया। लेकिन आर्यवीर के चेहरे को जरूर जागृति ने नोटिस कर लिया था। जागृति को समझते देर नहीं लगी कि जरूर कुछ ना कुछ तो मैटर है जो दोनों भाई मिलकर छिपा रहे हैं। जागृति इस समय अगर पूछेगी भी तब भी दोनों में से कोई उसे कुछ नहीं बताने वाला। लेकिन अगर वो एक बार वहां पहुंच जाए तो शायद उसके हाथ आर्यमन की कोई कमजोर कड़ी लग सकती है। यही सोचते हुए जागृति ने अपने आप को खामोशी रखा। डिनर के बाद सभी लोग वहां से अपने अपने रूम में जा चुके थे। जागृति निवान को लिए उसके रूम में आ चुकी थी। इधर आर्यमन अभी भी जागृति के इंतजार में जाग रहा था। आर्यमन के रूम में उसके सोने के बाद जागृति ने जैसे जाने की आदत ही बना ली थी। वो नहीं चाहती थी कि वो आर्यमन के जागते हुए उसके रूम में जाए और दोनों के बीच कुछ भी ऑकवर्ड हो। यही कारण था कि वो इतना समय ले रही थी। जागृति को लगभग 11 बज चुके थे जब उसने अपने कदम आर्यमन के रूम की तरफ बढ़ाए। उसे उम्मीद थी कि आर्यमन सो चुका होगा, लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर पहुंची तो उसकी नजर ब्लैंकेट में सिमट कर बैठे शर्टलेस आर्यमन पर पड़ी। उसके हाथ में एक बुक थी जिसे वो पढ़ने में बिजी था। जागृति समझ चुकी थी कि अगर वो रात के 2 बजे भी आर्यमन के रूम में नहीं जाएगी तो वो उसे ऐसे ही बुक पढ़ता हुआ मिलेगा और हो सकता है वो खुद जागृति को लेने नीवू के रूम में पहुंच जाए। जागृति बीच का रास्ता निकालते हुए वापस निवान के रूम की तरफ बढ़ चली। लगभग 10 मिनट के बाद जागृति आर्यमन के रूम में आई। डोर पर होती आहट से आर्यमन का ध्यान जागृति के ऊपर आया। जागृति की गोद में निवान था। निवान को उसने अपने सीने से लगाया हुआ था और उसे लाते हुए उसने आर्यमन को अपने बीच में सुला दिया। आर्यमन तब से जागृति को घूर रहा था जब उसने जागृति से पूछ ही लिया, वाई नीवू इज हियर? जागृति ने आर्यमन के सामने कहानियां बनाते हुए कहा, वो मैं नीवू को सुलाकर वापस आ रही थी जब उसने मुझसे कहा कि उसे डर लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं उसे अपने साथ यहां पर लेकर आ गई। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जागृति की इस बात पर आर्यमन क्या ही बोल सकता था। उसने बोलकर अपने हाथ में ली हुई बुक नाइट स्टैंड पर रख दी और रूम की लाइट्स ऑफ करके वो भी सोने के लिए लेट चुका था। जागृति को सुकून था कि आज आर्यमन उसे चाहकर भी नजदीकियां नहीं बढ़ा सकता। जागृति निवान को अपनी ढाल बनाकर अपने साथ ले आई थी। जागृति ने अभी बस आंखें बंद ही की थी कि उसकी सांसें आर्यमन की मैनली फ्रेग्रेंस से महक गई। तो क्या आर्यमन ने फेल कर दिया है जागृति का प्लान? और आखिर ऐसा भी क्या प्लान किया है जागृति ने आर्यमन को सताने के लिए? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।